नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं शशांक मिश्रा आपका अपने YouTube चैनल मोटर राइडर स्क्रिप्ट में स्वागत करता हूँ। जैसे आप लोगों को थंबनेल से क्लियर ऑलरेडी हो गया होगा कि इस वीडियो में हमारा क्या एजेंडा रहेगा, हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं। बट तब भी मैं आप लोगों को एक बार बता दूँ, इस वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि हम लोग दिल्ली के अंदर या किसी भी हमारी लोकेशन के अंदर हम लोग जो है वो ऑनलाइन बाइक कैसे परचेज़ कर सकते हैं, और ये बाइक मेरे को ऑन रोड कितने की पड़ी है, और हाउ आई मैनेज टू बेसिकली परचेज दिस पर्टिकुलर बाइक ऑन दैट मच लो प्राइजेस। यहाँ से मैं आपको थोड़ा सा एक फ्लैशबैक में ले जाऊँगा। मैं आपको एक बात बताता हूँ 2010 की, जब मेरे पापा ने मेरे को 2010 में अब मेरी पहली बाइक परचेज़ करवाई थी, जो कि थी बजाज की ही पल्सर 150 सीसी। जैसे आप लोगों को पता है कि दिल्ली के अंदर कोई भी जो पर्सनल व्हीकल है वो 15 साल के बाद एक्सपायर हो जाता है। तो अगर मैं आप लोगों को अपनी बात बताऊं तो मैं पिछले 2-3 सालों से बाइक परचेज़ करने का प्लान कर रहा था, क्योंकि मेरे को लग रहा था कि ये आने वाले टाइम में मेरी बाइक जो है वो एक्सपायर होने वाली है। तो मैं बहुत टाइम से प्लान कर रहा था कि यार चलो एक न्यू बाइक परचेज़ कर लेते हैं, ठीक है। इवन मेरी 2022 में मेरी शादी हुई थी, तब मेरा ये इंटेंशन बहुत पीक पे थी कि मैं अपनी उसी ईयर में जो है मैं अपनी एक नई बाइक परचेज़ कर लूँ। बट हम लोग अपने बाइक परचेज़ करने के डिसीज़न को जो है वो डिले करते रहे। द फैक्ट इज़ कि हम लोगों के पास सारे रिसोर्सेज है, हमारे पास जो भी हमारी बाइक का प्राइस था उतने हमारे पास फंडिंग भी थी, सब चीज़ें भी थी, लेकिन हम लोग अपने इस डिसीज़न को डिले करते रहे। और डिले करने का मेन रीज़न ये था कि हमारी जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बाइक थी उसके अभी करीबन 2 से 3 साल पेंडिंग थे एक्सपायर होने में, और वो अच्छी खासी मैंने मेंटेन कर रखी थी, तो वो वर्किंग कंडीशन में थी। दूसरी बात मैं आप लोगों को बता दूं, जो मेरे को नहीं जानते, मैं बेसिकली आईटी इंडस्ट्री में काम करता हूं। तो पोस्ट कोविड जो है वो मेरा काम जो है वो वर्क फ्रॉम होम ही चल रहा है। तो एज सच जो मेरी बाइक है वो यूज़ में भी नहीं आ रही थी। तो ये 2 मेन रीज़न थे जिस कारण से मैंने और मेरी वाइफ ने डिसाइड किया कि हम लोग जो है वो अभी परचेज़ नहीं करते हैं। अननेसेसरी एक्सपेंसेस हम लोग क्यों ही करें जब हम लोग को ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे करके धीरे धीरे हमारी जो है वो डिले होती आ रही थी। बट जैसे आप लोगों को पता ही है कि इस साल मेरी जो पुरानी बाइक थी या फर्स्ट बाइक थी वो नवंबर में एक्सपायर हो जाएगी। तो इस साल मैंने जो बाइक सर्च करने का है वो मैंने अराउंड मार्च से ही स्टार्ट कर लिया था। मैंने मार्च से ही जो है ना शोरूम वगैरह विजिट, अपनी वाइफ को परेशान करना स्टार्ट कर दिया था कि चलो शोरूम चलते हैं। वो भी सारी परेशान हो गई, जाते हैं बस प्राइस की कोटेशन लेके आ जाते हैं और हम लोग कुछ भी नहीं करते हैं। बट अराउंड मार्च और अप्रैल से मैंने क्या किया था कि शोरूम्स में विजिट करनी स्टार्ट कर ली थी और चेक करने लगा था मॉडल्स, मेरे को कौन से पसंद आ रहे हैं। यहाँ पे मैं एक चीज़ और शेयर करूँगा। इनिशियली मेरा मन था कि मैं सेम अपनी जो पल्सर 150 सीसी है वही मैं परचेज़ करूँगा। बट जैसे आप लोगों को पता है कि फेस्टिव सीजन में जो भी हमारे ई कॉमर्स वेबसाइट हैं, हमारी जैसे कि फ्लिपकार्ट हो गई या अमेजोन हो गई, वो अच्छा खासा डिस्काउंट ऑफर करते हैं। तो मेरे माइंड में कहीं ना कहीं मैंने रिसर्च करके पहले यही प्लान कर लिया था कि मैं बाइक तो कम से कम ऑनलाइन ही परचेज़ करूँगा, फिजिकली जाके शोरूम पे परचेज़ नहीं करूँगा। आगे आने वाली वीडियो इसी वीडियो में आगे मैं आपको यही बताऊंगा कि हम लोग ऑनलाइन बाइक कैसे परचेज कर सकते हैं, पूरा प्रोसीजर शेयर करूंगा। बट अभी मैं थोड़ी सी आप लोगों को स्टोरी बता रहा हूँ, ठीक है। तो फाइनली हम लोगों को डिसाइड हो गया कि इस साल हम लोग बाइक परचेज करेंगे, और हम लोगों ने ये प्लान किया कि हम लोग ऑनलाइन सेल आने का परचेज करते हैं। जब हम लोग ऑनलाइन सेल आने का वेट कर ही रहे थे, इसी बीच में एक और इंसिडेंट हो गया जिसमें हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने जो है हमारा GST 2.0 रिफॉर्म जो है वो रिलीज़ कर दिया। आप लोगों को जैसे पता है कि GST 2.0 रिलीज़ के अंदर एक क्लॉज ये भी था कि जो भी हमारी बाइक्स या फिर जो भी टू व्हीलर हमारे बिलो देन 350 सीसीज हैं उनके ऊपर जो है वो GST 28% से रिड्यूस करके 18% कर दी गई। 23 सितंबर को अमेजोन और फ्लिपकार्ट ने हमारी जो है वो ऑनलाइन सेल जो है वो डिक्लेयर कर दी कि हमारी 23 सितंबर से हमारी ऑनलाइन सेल चालू होगी। और इसी टाइम पे 22 सितंबर को जो GST का 2.0 रिफॉर्म था वो भी गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, एनफोर्स कर दिया कि सारे वेंडर्स को ये अपने फाइनल प्राइजेस में इंक्लूड करना पड़ेगा। तो फाइनली मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ कि आप कोई भी व्हीकल ऑनलाइन कैसे परचेज़ कर सकते हैं। सबसे पहले तो जो भी व्हीकल आपको परचेज़ करना है आप उसे सर्च करना स्टार्ट कीजिए दोनों एप्लीकेशंस पे, अमेजोन पे भी और फ्लिपकार्ट पे भी, और ये देखिए कि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है। इस समय आप ये मेक श्योर कर लेना कि आपके पास कम से कम एक वैलिड क्रेडिट कार्ड तो हो जिस पे इन ऐप्स ने, जिन पोर्टल्स ने डिस्काउंट लॉन्च कर रखा हो। मेरे केस में मैंने ये बाइक दोनों पोर्टल यानी कि फ्लिपकार्ट प्लस अमेजोन पे सर्च करी। अमेजोन पे मेरे को SBI कार्ड पे डिस्काउंट मिल रहा था और फ्लिपकार्ट पे मेरे को ICICI बैंक पे डिस्काउंट मिल रहा था। पर्सनली मेरे पास SBI कार्ड है तो मैंने अमेजोन वाला ऑप्शन चूज़ किया। और मैं अगर आपको प्राइजेस भी बता दूं तो फ्लिपकार्ट पे ICICI बैंक पे 10,500 रुपये का डिस्काउंट था। ऑन अदर हैंड जबकि हम लोग अमेजोन की बात करें तो अमेजोन पे
इस पर्टिकुलर बाइक पे SBI कार्ड के थ्रू 15,500 रुपये का डिस्काउंट था। तो फाइनली, और इस प्रोसीजर में आपको बता दूं, कई लोगों को ये भी कन्फ्यूजन है कि मतलब हो सकता है कि सिली हो, बट कई लोगों ने ऐसा रिस्पॉन्ड किया है कि क्या बाइक की डिलीवरी ऑनलाइन होती है, मतलब कोई डिलीवर करेगा आके। तो मैं आपको यहाँ पे भी क्लियर कर दूं, ऐसा कुछ नहीं होता। जिस पर्टिकुलर ब्रांड की आप बाइक परचेज करना चाहते हैं, अपने लोकल एरिया में उस पर्टिकुलर ब्रांड के लोकल शोरूम पे जाइए और वहाँ पे उनसे पूछिए कि क्या आप ऑनलाइन परचेज सपोर्ट करते हैं। अगर वो परचेज करते होंगे तो प्रोसीजर कुछ ऐसा रहता है कि आप अपनी फाइनल बाइक चूज़ कीजिए, एक वैलिड क्रेडिट कार्ड लीजिए और जिस पर्टिकुलर पोर्टल पे आपने ये सर्च करी है विद द मैक्सिमम डिस्काउंट, आप उसको चूज़ करके डायरेक्ट आप शोरूम विजिट कर सकते हैं। और वहाँ पे शोरूम पे जो भी आपका सेल्स पर्सन होगा वो आपके सामने उस पोर्टल पे आपका ऑर्डर प्लेस कर देगा। और ऑर्डर प्लेस करने के बाद जैसे ही आपकी पेमेंट कंफर्म हो जाती है, यस, पेमेंट के रिगार्डिंग में हम यहाँ पे आपको एक बात बता दूं, कई बार पेमेंट में आपको कई इश्यूज आ जाते हैं। वो इसलिए आ जाते हैं कि आप लोगों को जैसे पता होगा कि एटलीस्ट कोई भी बाइक अगर आप 2 व्हीलर परचेज करेंगे तो उसका अमाउंट 1 लाख से ऊपर ही होता है। और अगर आपके क्रेडिट कार्ड पे आज से पहले कोई इतने बड़े अमाउंट की कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुई है, तो जब आप पहली बार शोरूम पे जाके पेमेंट प्रोसेस करेंगे तो आपकी पेमेंट फेल हो जाएगी और इमीडिएटली आप अपने बैंक की तरफ से एक कॉल या फिर अपने क्रेडिट कार्ड प्रोवाइडर की तरफ से एक कॉल रिसीव करेंगे जिसमें वो आपसे, ठीक है, इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन के लिए कंफर्मेशन मांगेगा। तो जैसे ही आप कंफर्म कर देंगे और सेकेंड टाइम इस पेमेंट को प्रोसेस करेंगे तब आपकी पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगी। और पेमेंट सक्सेसफुल होते ही जो सेल्स पर्सन होगा वो अपने स्टोर के रिगार्डिंग ये ऑर्डर आपका ऑनलाइन पिक कर लेगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि आज अगर आप लोग इन पोर्टल्स पे भी देखेंगे तो वहाँ पे इंस्ट्रक्शन क्लियर मेंशन है कि आपको कम से कम 6 या 7 दिन तक आपको वेट करना पड़ेगा, बट ऐसा नहीं होता है। हैंड टू हैंड जो शोरूम वाले हैं वो आपका ऑर्डर पिक कर लेते हैं और सेम डे आपकी बाइक प्रिपेयर करके आपको डिलीवर दे देते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि फाइनली ये बाइक मुझे दिल्ली के अंदर ऑन रोड 1,38,500 रुपये की कैसे पड़ी है। जब मैं पहले सर्च कर रहा था तब इसका जो शोरूम प्राइस था वो था 1,44,000। जैसे मैं आप लोगों को इस वीडियो में पहले ही बता चुका हूँ कि GST रिफॉर्म आ चुका था जिसके अंदर हमारे GST के रेट कम हो गए थे। तो आफ्टर GST 2.0 इस पे एकदम से 11,000 रुपये का तो रिड्यूस वहीं पे हो गया था। तो अब इस बाइक की कीमत हो गई 1,33,000 एक्स शोरूम प्राइस। और जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि मेरे को ऑनलाइन परचेज करने पे SBI कार्ड के थ्रू 15,500 रुपये का डिस्काउंट और मिला था। तो फाइनली मेरे लिए इस बाइक का एक्स शोरूम प्राइस पड़ गया था 1,18,500 रुपये। अब बात ये आती है कि एक्स शोरूम प्राइस के ऊपर भी कुछ प्राइजेस देने पड़ते हैं जो शोरूम डायरेक्टली लेता है। जो मेनली प्राइस होते हैं वो इंक्लूड करते हैं आपका एक तो इंश्योरेंस का अमाउंट प्लस रोड टैक्स और शोरूम अपने लेवल पे जो स्टैंडर्ड एसेसरीज इसके अंदर इंस्टॉल करता है उसका अमाउंट। तो मैंने यहाँ पे भी थोड़ा सा एक स्मार्ट डिसीजन लिया कि मैं साइमल्टेनियसली 2 शोरूम के अंदर क्वेरी कर रहा था। मेरी करंट लोकेशन दिल्ली है, ठीक है, तो मैं एक क्वेरी कर रहा था आपका ओल्ड GT रोड पे। ये हमारा एक शोरूम है शायद स्वदेशी वालों का है, और मैं करोल बाग आपका बग्गा लिंक पे भी जो है वो क्वेरी कर रहा था। तो स्वदेशी वालों ने मुझे जो एडिशनल अमाउंट पे करना था एक्स शोरूम प्राइस के बाद, उन्होंने मेरे को बताया कि मेरे को पे करना होगा 27,709 रुपये, ठीक है, जिसके अंदर बेसिक एसेसरीज इंक्लूड होती हैं लाइक लेग गार्ड और बेसिकली मिरर्स हो गए, हेलमेट हो गए, ये सब इस चीज़ के अंदर इंक्लूड होती हैं। और सेम चीज़ जब मैंने बग्गा लिंक वालों पे क्वेरी करी तो उन्होंने भी मेरे को अराउंड 27,000 कुछ समथिंग 400 करीबन बताए थे। तो फिर मैंने यहाँ पे डायरेक्ट स्वदेशी वालों को थोड़ा सा झूठ बोला, ठीक है, कि मेरे को जो है वो बग्गा लिंक वाले जो हैं वो 27,000 रुपये ही एडिशनल पे करने के लिए बोल रहे हैं और रेडी हैं वो लोग। तो स्वदेशी वालों ने कहा कि ठीक है, अगर बग्गा लिंक इतना पे कर रहा है तो स्वदेशी वालों ने बोला कि ठीक है, आप ऐसा करो 26,500 पे आप ले लो मेरे से, ठीक है। तो उसके बाद फिर मैंने बग्गा लिंक वालों को ये बोला कि जो स्वदेशी वाले हैं वो मेरे को 26,500 पे ही एडिशनल पे करने के लिए बोल रहे हैं अबव दी एक्स शोरूम प्राइस। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप आ जाओ। तो ऐसे ही इन दोनों के बीच में मैं शेयर करता रहा। तो फाइनली बग्गा लिंक वाले जो है वो 25,500 रुपये में मान गए, ठीक है, कि आप एक्स शोरूम प्राइस के ऊपर हम लोगों को सिर्फ 25,500 रुपये देना, ठीक है, और हम लोग आपकी बाइक जो है वो डिलीवर कर देंगे। तो ऐसे करके एक्स शोरूम प्राइस मेरे को पड़ रहा था 1,28,500 प्लस बग्गा लिंक वालों को मैंने 25,500 और दिए, तो टोटल मेरे को पड़ गया 1,44,000 ऑन रोड। तो अगर यहाँ पे हम लोग डिस्काउंट की बात करें तो मेरे को इन टोटल डिस्काउंट मिला, एक तो 11,000 रुपये GST रिफॉर्म के ऊपर,
जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये वेंडर्स अगले साल तक उसको दोबारा उसी प्राइस पे ले आएंगे, प्लस 15,500 रुपये मेरे को SBI कार्ड पे अमेजोन के थ्रू परचेज करने पे डिस्काउंट मिला। तो ये टोटल मिला के हो गया मेरा करीबन 26,500 रुपये। 1.5 लाख की परचेज पे अगर आपको 25,000 या फिर आपको 26,000 रुपये अराउंड डिस्काउंट मिल रहा है, तो आप इसको एक बहुत ही डिसेंट डिस्काउंट कंसीडर कर सकते हैं, जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए एक अच्छा खासी सेविंग्स मानी जा सकती है। और जैसे मैं आपको इस वीडियो में पहले ही बता चुका हूँ कि इससे पहले मैं एक और बाइक ऑन करता था जो कि एक्सपायर हो गया, तो वो भी मैंने शोरूम वालों से बात करके उसकी वैल्यूएशन लगवा दी थी, जिसकी वैल्यूएशन करीबन उन्होंने लगाई 5,500 रुपये। और वो 5,500 रुपये जब मैंने और मेरे को उन्होंने डिस्काउंट कर दिया, तो फाइनली दिल्ली के अंदर बजाज पल्सर N250 2025 मॉडल मुझे दिल्ली के अंदर पड़ा ऑन रोड 1,38,500 का। तो ये पूरी जर्नी रही है जिसके अंदर मैंने कैसे करके मैनेज किया कि मैं दिल्ली के अंदर इस पर्टिकुलर बाइक को एट द लोएस्ट प्राइस में परचेज़ कर सकूं। हाँ, इसके अंदर एक कैच और है जो मेरे को बाद में पता चला कि आप शोरूम वालों से हेलमेट को लेके नेगोशिएट कर सकते हैं, बिकॉज वो हेलमेट की क्वालिटी बहुत ख़राब होती है और वो लोग अननेसेसरी चार्ज करते हैं उसका, जो कि बेसिकली उन लोगों को ऐसा वो बोल लेते हैं कि उन लोगों को RTO में ये शो करना होता है कि हम लोगों ने राइडर को जो वो हेलमेट दिया है। तो उसमें एक कैच यहाँ पे ये है, ठीक है, कि आप शोरूम पे जाके नेगोशिएट कर सकते हैं कि भाई मैं हेलमेट नहीं देना चाहता, ठीक है, तो वो उसके भी जो अराउंड 1,000 रुपीज़ हैं वो और रिड्यूस कर सकते हैं। बट अगर शोरूम वाले कन्विंस नहीं होते तो उसमें एक आप ये भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं कि आप एक नया हेलमेट परचेज कर लें बाहर से, प्लस आप जहाँ से भी परचेज करें उससे उसका बिल ले लें और उसको आप शोरूम में सबमिट कर दें, तो वो लोग उस चीज़ को कंसीडर करते हैं। तो इस तरीके, ये चीज़ मुझे नहीं पता थी, बट आप भी इस तरीके से अपने 1,000 रुपीज़ और सेव कर सकते हैं। आशा करता हूँ इस वीडियो के अंदर मैंने जो भी इन्फॉर्मेशन शेयर करी होगी वो आपके काम आई होगी। आपका थोड़ा सा टाइम जरूर लिया, बट मैं आशा करता हूँ कि आपको कुछ ना कुछ इस पॉइंट से सीखने को मिला होगा। अगर आप या आपका कोई शुभचिंतक कोई बाइक परचेज करने जा रहा है तो आशा करता है कि इसमें से कुछ पॉइंट उसके काम आएंगे और वो अपना कुछ अमाउंट जो है वो सेव कर पाएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।